Hello, dear aspirants. I welcome you all to Exam Marathon. So, as you know, we are covering the awesome vocabulary course. So, this is the third video of the one word substitution. So, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज इंट्रोडक्शन देख लीजिए. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स है. इसमें हम जो बात करेंगे वो रिसर्च और प्रोफेशंस के बेस पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे. सारे रिपीटेड हैं. एसएससी, आईबीपीएस और यूपीएससी बहुत ही रिपीटेड और रिसर्च के बाद बनाए गए. प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए. दिस इज प्रेजेंटेड ऑन कॉन्सेप्चुअल एडवाइस में योगेश गंगवार. And you can read more about me here, and you can join us on Telegram, Instagram, as well as on Facebook. Instagram पे बहुत बढ़िया पोस्ट मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी इस टेलीग्राम पे, और फेसबुक पे हमारी कम्युनिटी है. वहां पे आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो. मुझसे भी पर्सनली कोई आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. अब हम बात करेंगे यहाँ पे. देखिए, बात करिए यहाँ पे रिसर्च और प्रोफेशन से बात हो रही है, तो उसी से रिलेटेड हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे. द मीडिएबल फोररनर ऑफ केमिस्ट्री, उसे हम बोलते हैं अल्केमी. पहले ऐसा होता था ना, पहले जो साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि हम उसे ऐसा मानते थे, वो क्या करते थे, कुछ केमिकल्स को ऐसा मानते थे कि वो सोने में बदल देंगे. यहाँ पे डॉलर नजर आ रहा है ना, तो उस चीज को हम बोलते हैं अल्केमी. नेक्स्ट हमारा अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, उसको हम बोलते हैं एंकर. वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, तो एंथ्रोपोज मतलब हमारा क्या होता है, यहाँ पे दो वर्ड. एंथ्रोपोज जो हमारा रूट वर्ड होता है, उसका मतलब होता है मैनकाइंड. तो अब ये आप सोचिए, अगर आपने मेरी वर्ड पावर मेडीसी सीरीज देख रहे हैं ना, तो वो बच्चा बहुत ही एक्सपर्ट होगा, वो यहाँ पे सब कुछ बता देगा. उसको पता भी नहीं है ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक तरीके से, तो वो रूट वर्ड से बहुत अच्छे से जमा लगा. आईएसटी जहां पे लग जाता है वो होता है एक्सपर्ट. वन पर्सन हु इज ट्रेंड ऑन ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, तो उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट. नेक्स्ट हमारा साइंटिस्ट स्टडी ऑफ द फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स यहाँ पे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो क्या होगी हमारी बॉटनी. अ पर्सन हु ड्रॉस अ मैप और प्रोड्यूसेस मैप्स, उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर. मैंने बोला था कि मैं करंट अफेयर से रिलेट करूंगा. अब मुझे बताइए, जो हमारा विस्टा बन रहा है ना, हमारा इंडियन पार्लियामेंट बन रही है, तो उसका मैप ड्रॉ करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वहां पे क्यों कंट्रोवर्सी है, उसके नाम पढ़िए और बताइए मेरे को. अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, तो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जिसकी होती है उसे हम बोलते हैं कैलीग्राफर. अब फर्दर जिसमें बताओ, जिसने मेरी वीडियो देखी है तो वो बता देगा कैलोस मतलब ब्यूटी होता है, और ये सब वर्ड पावर में सीरीज देखिए, उसको आपको सब समझ में आएगा बहुत बढ़िया से. अ पर्सन हु कंपोजेस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स अ परफॉर्मेंस ऑफ अ डांस, तो उसे हम बोलते हैं कोरियोग्राफर. अब ये बहुत फेमस है, प्रभु देवा सर जी. नेक्स्ट हमारा पर्सन हु एम्प्लॉयड टू ड्राइव प्राइवेट और हायर्ड कार, उसे हम बोलते हैं शॉफर. नेक्स्ट हमारा पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मेंस और कंटेस्टेंट्स इन अ वैरायटी शो, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पीर. कंपेयर मत सोचिएगा, कंपेयर अलग चीज होती है. कंपेयर जो होता है वहां ए आर ई होता है, तो वो चीज नहीं है, यहाँ पे कॉम्पीर है. नेक्स्ट हमारा अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, तो उसे हम बोलते हैं क्यूरेटर. तो ये इंसान जो है यहाँ पे क्यूरेटर का एज ए क्यूरेटर वर्क कर रहा है. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, उसे हम बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी. सीक्रेट और डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है किसी चीज को धोखा देने के लिए जो चीज होती है उसे हम बोलते हैं. तो डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, तो उसे हम बोलते हैं साइफर. ये मिलिट्री और आर्मी में यूज होती है. द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफी. डेमोग्राफी, डेमोस मतलब होता है पीपल, और ग्राफी मतलब स्टैटिक्स तरीके से मान लीजिए ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, तो ये हमारा जिसे हम बोल देंगे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिस्टिक्स. द यूज ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड्स कम्युनिकेट एंड कन्वे आइडियाज, तो उसे बोलते हैं डेक्टिलोलॉजी. बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, ये हम यूज करते हैं ना, ये बहुत सारे 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 समझ जाइए, तो उसे हम बोलते हैं डेक्टिलोलॉजी. अ पर्सन हु सेल्स अरेंज एंड कट फ्लावर्स, तो उसे हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट. फ्लोरिस्ट हम जाते हैं जिससे बुके वगैरह बनवाते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं फ्लोरिस्ट. A line of descent traced continuously from an ancestor, तो उसे हम बोलते हैं जीनियोलॉजी. यहाँ पे जेने जेनेस जो होता है ना, वो ओरिजिन होता है, तो जेनेस हमारा रूट वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ, अब इतने तो होशियार है. द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, एंड थेरेपेटिक यानी कि आपके डिसीज को यूज करना, डिसीज को मतलब एक तरीके से ट्रीट करने के लिए यूज करना, उसे हम बोलते हैं हीलियोथेरेपी. इसको आर्टिफिशियली भी यूज करा जाता है और हमारा नेचुरली भी यूज कर सकता है थ्रू सनलाइट. द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट, उसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर. वन हु सुपरवाइजेस द इन द एग्जामिनेशन, और आप एग्जामिनेशन देने जाते होंगे तो आपके होते ही होंगे, जिसे हम बोलते हैं इन्विजिलेटर. इन्विजिलेटर. नेक्स्ट हमारा थ्योरी और फिलोसफी ऑफ लॉ. लॉ की फिलोसफी, फिलोसफी यहाँ पे इन द सेंस उस चीज के बारे में लिखा होना, लिटरेचर होना खूब सारी, उसको हम बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस. प्रूडेंस हमारा एक इंटेलिजेंस से यूज होता है, यानी कि किसी चीज को सही और गलत चीज में आंकना, तो उस चीज को बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस. अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, तो उसे हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, और लेक्सिकोलॉजिस्ट होता है वो इसमें एक्सपर्ट होता है. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिसीज ऑफ टीथ, उसे हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी. ओडोंटोस हमारा टीथ से रिलेटेड हो गया, लॉजिस हमारा हो गया स्टडीज से रिलेटेड. वन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो प्रोग्राम, रेडियो जॉकी. अब देखिए, इसे मैं रिलेट करता हूं, आपका जो अर्णब गोस्वामी की भी कंट्रोवर्सी है उसका भी थोड़ा सा मुझे बताइए. द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और
परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, उसे हम बोलते हैं रेटोरिक। मुझे बताइए अपने कमेंट्स बॉक्स में आपका फेवरेट जो है लीडर या फिर नेता कौन है इंडिया में, जिसकी बहुत बढ़िया स्पीच होता है, और नेता हर कोई ऐसा होता है जो रेटोरिक स्पीच बोलता है परसुएट करने के लिए, बातें बड़ा चला के बोलना। The branch of science or concerned with the origin, structure, composition of rocks. Rocks is the main thing. तो उसे हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट अपना वन हु स्टडीज द इलेक्शंस एंड ट्रेंड्स ऑफ बॉडी, उसे हम बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एन आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स, तो उसे हम बोलते हैं स्कल्पचर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो वर्ड है यहाँ पे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जूलॉजी आ रहा है, तो जियोन जो है यहाँ पे, जियोन जो रूट वर्ड होता है हमारा, वो होता है एनिमल से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड। तो जो हमारी वर्ड पावर बेरी सीरीज देख रहा है फर्दर, उसको सब आता होगा, ठीक है, लॉजी स्टडी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड दिस कोर्स टू एवरीवन, एंड आई होप you are enjoying this course. Please do support and do let me know in comment box if you want any other course. Thanks for watching. I am signing off, Yogesh Kumar. I will meet you in next video.